एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। अब हम जानना चाहते हैं कि कुंडली में जो 12 भाव है, तो हर एक भाव आपको क्या कहता है, उस भाव से हम क्या विचार कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए हम पहले जाएंगे पहले हाउस में, फर्स्ट हाउस। पहले भाव को से हम क्या क्या देख सकते हैं। इस भाव से हम जो देखने की चीजें हैं वो हम हमारा जीवन कैसा है, हम दीर्घायु हैं कि नहीं, हमारा आत्मबल कैसा है, हमारे स्वास्थ्य कैसा है, हमारी प्रकृति कैसी है, छोटे भाई और उनके दोस्तों के लिए हम कैसे हैं, जटिलता जीवन में कितनी कठिनाइयां आएगी, जीवन की शक्ति कैसी है, हमारा दुख लाभ आदि का क्या हिसाब किताब रहेगा। और इससे हमारा शरीर में सिर को देखा जाता है और चेहरे को भी यह नियंत्रित करता है। तो इस तरह से हमने जाना कि पहले भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं। इसके पश्चात हम आएंगे दूसरे भाव में। दूसरे भाव के द्वारा हम कुटुंब को देखते हैं, हमारा कुटुंब कैसा रहेगा इसका यहाँ से देखते हैं। यहाँ से हम बैंक बैलेंस हमारा कैसा है, हमारी पैसों की स्थिति कैसी है, हमारी दाहिनी आंख कैसी रहेगी, हमारे परिवार से संबंध कैसे रहते हैं, हम भाषण करने की हमारी कला कैसी है, सन्यासी होने के योग है क्या, यहाँ से देखते हैं। नौकरों का और मित्रों के साथ हमारा संबंध कैसा है, वो दिखाता है। हमारे खुद की अर्जित की हुई धन क्या है वो दिखाता है। हमको उससे नुकसान है, क्षति है, ये दिखाता है। हमारी संपत्ति को दिखाता है, आभूषण दिखाता है। दादा और माँ का परिवार यहाँ से देखते हैं। ये दृष्टि का देखते हैं, परिवार के सदस्यों को यहाँ से देखते हैं। उत्तराधिकारी के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। कानून सूट्स वगैरह के कानून के सूट जो होते हैं उसके बारे में मालूम पड़ता है। गला देखते हैं, सही दाहिनी आंख को देखते हैं। इस तरह से हम दूसरे भाव में जो जो देख सकते हैं उसके बारे में आपको बताया है। इसके पश्चात हम थर्ड हाउस तीसरे भाव के बारे में बात करेंगे। ये भाव है पराक्रम का भाव है। यहाँ से अपने खुद के छोटे भाई बहनों को देखते हैं तथा उनके साथ हमारे संबंध किस तरह के रहेंगे वो यह दिखाता है। हमारा साहस कैसा है, बुद्धि कैसी है, इसको देखते हैं। लेखन का कोई काम करना हो तो उसको यहाँ से देखते हैं। हमारा स्वाद कैसा रहता है वो देखते हैं। गहने कपड़े लघु यात्राएं यहाँ से देखी जाती हैं। कोई भी हमारा जो दस्तावेज वगैरह हम जो हस्ताक्षर करते हैं उनको यहाँ से देखा जाता है। शरीर के अंग में हम यहाँ देखते हैं, हाथ, दायां कान, कंधे आदि को यहाँ से देखते हैं। इस तरह हमने जाना कि तीसरे भाव से क्या क्या दे सकते हैं। अब हम चौथे भाव पे आएंगे। चौथे भाव जो है हमारा सुख स्थान कहलाता है। चौथे भाव से माँ से संबंध कैसे रहेंगे वो देखते हैं। हमारी संपत्ति कैसी है वो देखते हैं। वाहन कैसे रहेंगे वो देखते हैं। हमारा घर का वातावरण कैसा रहेगा, उसमें खुशी का प्रतीक भी होता है या नहीं वो यहाँ से देखते हैं। वृद्धावस्था के में हमारा वातावरण कैसा रहेगा, निजी मामले कैसे हैं उनको यहाँ से देखते हैं। सार्वजनिक मामले कैसे हैं उसको देखते हैं। हमारा उत्तराधिकारी के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। हमारे पे जो आरोप झूठे आरोप लगते हैं उनको यहाँ से देखते हैं। कृषि भूमि आदि के बारे में यहाँ से जाना जाता है तथा हमारा छाती, फेफड़े, पेट, कोहनी के जोड़ आदि का भी ये प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह चौथे भाव के बारे में हमने जाना। अब हम पांचवें भाव के बारे में जाएंगे। पांचवें भाव को पुत्र भाव भी कहते हैं। यहाँ से हमारी बुद्धि की स्थिति कैसी है उसके बारे में विचार किया जाता है तथा उसमें भाग्य का योगदान भी यहाँ से देखा जाता है। यहाँ से आनंद, प्रेम संबंध, प्रेम विवाह जो होता है उसके बारे में, महिलाओं से प्रेम के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। कानूनी या अवैध मनोरंजन जो होता है उसको यहाँ से देखते हैं। अपहरण, बलात्कार आदि भी यहाँ से देखा जाता है। पेट, दिल, यकृत, प्लीहा आदि के शरीर के जो अंग है उनको यहाँ से देखते हैं।
इस तरह से हमने जाना है कि पांचवें भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं। अब हम छठे भाव पे आएंगे। छठे भाव को हम रोग स्थान भी कहते हैं। ये रोग ऋण शत्रु का घर भी माना जाता है। यहाँ से हमारा ऋण कैसा रहेगा उसके बारे में जानकारी मिलेगी। हमारे दुश्मन किस तरह के रहेंगे उसके बारे में जानकारी मिलती है। हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा वो यहाँ से जाना जाता है। हमारे जो सेवा करते हैं वो नौकर वगैरह सेवा कर्मी कैसे रहेंगे उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके पश्चात हमारा चाचा चाची और पिता पक्ष के जो संबंध है वो कैसे रहेंगे वो जाना जाता है। भोजन का भोजन किस तरह का है हमको स्वाद वगैरह के बारे में जानकारी मिलती है। कर्ज के बारे में जानकारी मिलती है। जीवन में हमें कौन सी बाधाएं आएगी, वो मानसिक चिंताएं क्या रहेगी, चोरी वगैरह जो होती है आपदा होती है उसके बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। शरीर के अंगों में हम यहाँ पे गुर्दा, बड़ी आंत, गर्भाशय और गुदा आदि को देखते हैं। इस तरह हमने जाना छठे भाव के बारे में। अब हम सातवें भाव के बारे में बात करेंगे। सातवें भाव से हमें पति पत्नी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये विवाह का घर है। यहाँ से हमें साझेदारी के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगर हम कोई व्यापार में साझेदारी करते हैं तो वो कैसी रहेगी उसको जानकारी यहाँ से मिलती है। इसके साथ साथ में वैवाहिक जीवन किस तरह का रहेगा, खुश में रहेगा आदि की जांच यहीं से करते हैं। विदेशी देशों में शादी होगी या वहाँ पे हमारा कैसा जीवन रहेगा, विदेश में कैसे हम रहेंगे उसके बारे में जानकारी मिलती है। शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा उसको हम जान सकते हैं। प्रेम संबंध कैसे रहेंगे उसके बारे में जानकारी मिलती है। मुकदमेबाजी वगैरह जो होती है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तलाक होने के लिए हमको इस भाव को देखना होता है। सम्मान प्रतिष्ठा को भी ये दर्शाता है। शरीर के जो अंग है वो निजी अंग है, निजी भाग है वो को दर्शाता है। गर्भाशय को दर्शाता है और ग्रंथियों को दर्शाता है। इस तरह हमने सातवें भाव के बारे में जाना। हम आठवें भाव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आठवें भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये यहाँ से रोग भी यहाँ से देख सकते हैं। अनुचित जो संबंध है उनको देखते हैं। हमारे जो भी दुर्घटनाएं होती है उसके बारे में जानकारी मिलती है। आंतरिक यौन संबंध, यौन अंगों के बारे में जानकारी मिलती है। दीर्घायु होंगे कि नहीं इसकी जानकारी मिलती है। मानसिक पीड़ाएं जो होती है उसकी जानकारी मिलती है। पत्नी को दहेज को यहाँ से देखते हैं। कानून से लाभ को यहाँ से देखते हैं। मौत की स्थिति को यहाँ से देखते हैं। कारावास के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। हमारी जो चिंताएं और निजीकरण आदि के बारे में यहाँ से देखते हैं। शरीर के जो अंडकोश है, जन बाह्य जन नाकता आदि के बारे में यहाँ से जानते हैं। इसके पश्चात हम नौवें भाव पे आएंगे। नौवें भाव से हम पिता का घर भी मानते हैं। यहाँ धर्म देखते हैं। ये धर्म का घर है। विदेश यात्रा का घर है। यहाँ जो पथावाचक है उनका घर है। उच्च शिक्षा के लिए इसी को देखना होता है। हमें जो ज्ञान समृद्धि आदि जो मिलती है उसको यहाँ से देखते हैं। धार्मिक संस्थानों को यहाँ से देखते हैं। और कुल्लो जांघो ये शरीर के अंगों को यहाँ से देखते हैं। इसके पश्चात हम 10वें भाव पे आएंगे। इसको पितृस्थान भी कहते हैं। यह महत्वपूर्ण घर हमारे कर्म क्षेत्र और व्यवसाय के लिए यहाँ से देखा जाता है। जीवन में हमारी स्थिति कैसी रहेगी इसको देखा जाए। घर के बाहर हमारी जो गतिविधियां हैं उसको यहाँ से देखते हैं। सुख सम्मान, शक्ति, अधिकार, सरकार के पक्ष के बारे में सब जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। व्यापार, सम्मान, व्यवसाय आदि को यहाँ से देखते हैं। दत्तक पुत्र की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। सांसारिक गतिविधियां और नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में यहाँ से जाना जा सकता है। अंग जो हमारे शरीर के हैं वो प्रभावित तो करता ही है। घुटने, जोड़ों, हड्डियां आदि के बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। अब हम 11वें भाव के बारे में बात करेंगे। इसे हम लाभ स्थान भी कहते हैं। यहाँ से हमारा जो जमा किया हुआ धन की स्थिति जानी जाती है। बड़े भाइयों और बहनों से और उनके साथ हमारे संबंध कैसे बनेंगे उसके बारे में जानकारी मिलती है।
दोस्तों से हमारा कैसा रिलेशन रहेगा वो मालूम पड़ता है। पैसों का जो उतार चढ़ाव होता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। सामाजिक गतिविधियां आदि के बारे में जाना जा सकता है। प्यार के मामले में और दोस्तों के बारे में जाना जाता है। सम्मान के बारे में जाना जाता है। हमारी सामाजिक स्थिति कैसी है, सफलता आदि के बारे में जाना जाता है। शरीर के जो अंग हैं वो पैर हैं, बाएं कान है, दांत हैं, टखने हैं आदि को यहाँ से जाना जाता है। और आखिरी में हम 12वें भाव के बारे में बात करेंगे। 12वां भाव जो है हमारे जो निजी दुश्मन कौन रहेंगे उसके बारे में जानकारी देता है। सहन सुख कैसा रहेगा उसके बाद में उसकी जानकारी देता है। कानून से कनेक्टेड चीजें यहाँ से हम देखते हैं। कारावास से के आदि की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। जो गुप्त कार्य करते हैं उसकी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। मोक्ष मिलेगा उसके बारे में जानकारी मिलती है। अस्पताल में जहाँ हम भर्ती होते हैं उसको भी यहीं से देखते हैं। कानून से अलग विपरीत सेक्स के साथ विवाह संबंधों को भी दर्शाता है। यहाँ पे दुख, ऋण, खोया सम्मान आदि का जानकारी प्राप्त की जाती है। शरीर के जो अंग यहाँ प्रभावित है वो है पैर, बाईं आंख और दांत आदि। इस तरह हमने जाना कि कुंडली में जो 12 भाव है उससे हम क्या क्या देख सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर हंसीलाल चौरे, जिनकी वेबसाइट है chowre.blogspot.in। मेरा फ़ोन नंबर है 9893234239। अगर मेरे आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों को बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है उसके लिए धन्यवाद।